आज हम स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैं आपको 8-10 एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो आपको पूरा स्कोप पता चलेगा। बट शॉर्ट में इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है? एक कंपनी में मैनेजमेंट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रहा तो मैनेजिंग कमिटी रहता है चलाने वाला। रोटरी क्लब में भी मैनेजिंग कमिटी रहता है। काम करने वाले कौन लोग हैं? वर्कर्स। तो डायनेमिक्स क्या हुआ? मैनेजमेंट और वर्कर्स। मैनेजमेंट को आप मालिक भी बोलो, प्राइवेट होगा तो। सो ये डायनेमिक्स 3 प्रकार से प्ले होता है। मालिक मालिक के बीच आपस के झगड़े, जैसे भरत पे में अश्नीर ग्रोवर और जो ग्रुप के बीच जो डिस्प्यूट हुआ था। एक मैनेजमेंट वर्कर्स के बीच जो रिसेंट स्ट्राइक है वो उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 37 डेज चला था वो स्ट्राइक। दो पहला महीना खत्म होकर दूसरा महीना शुरू हुआ था मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। कभी कभार वर्कर्स के बीच में भी आपस में झगड़े हो जाते हैं। यूनियन लीडर, दो ग्रुप्स होंगे, अंदर के अंदर पॉलिटिकल ग्रुप्स होंगे, ठीक है ना। जैसे आपके कॉलेज में क्लासरूम में ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के आपस के झगड़े भी हो सकते हैं। सो ये भी एक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का स्कोप, स्कोप मतलब दायरा, कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है। सो मेजरली आपको देखना है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। सो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर, सुपीरियर, मैनेजर, डायरेक्टर्स, ठीक है ना, सुपरिंटेंडेंट, वर्कर्स, इनका आपस का रिलेशनशिप का डायनेमिक्स। ये डायनेमिक्स में कुछ भी बिगड़ा तो मारुति में एचआर के आदमी की जान चली गई थी, ठीक है। बजाज कंपनी में 3 लोग शूट आउट हुआ था पुलिस का, 70s में हुआ था, 40-50 साल हो गए। 3 लोग की जान गई थी। कलकत्ता में भी स्ट्राइक हुआ था, वहां पे भी किसी का जान गया था कंपनी में। तो महाराष्ट्र में सिन्नर में तोड़फोड़ हुई थी फैक्ट्री में। साउथ इंडिया में एप्पल कंपनी के फॉक्सकॉन में तोड़फोड़ हुआ था। और ये तोड़फोड़ मतलब 500 करोड़ का घाटा, ठीक है। सो कलेक्टिव रिलेशंस होना चाहिए। जो ट्रेड यूनियन, वर्कर्स का ग्रुप को ट्रेड यूनियन बोलते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड यूनियन में C2, वो ट्रेड यूनियन नहीं चाहता था, इसलिए स्ट्राइक इतना डिले हुआ। मैनेजमेंट के भी अपने लॉजिक्स और थिंकिंग पैटर्न्स और लॉजिक्स रहते हैं। सो कलेक्टिव रिलेशंस क्या होता है? वर्कर्स अभी रिलायंस में 1 लाख के ऊपर है, ठीक है। तो ट्रेड, अब बोइंग में 33,000 वर्कर्स है और ऑलरेडी कंपनी 17,000 को निकालने की बात कर रही है। और कल का न्यूज़ है 2,500 वर्कर्स को फिलहाल निकाल रही है। तो जो ट्रेड, इतने सारे वर्कर्स है, ये लोग आपस में यूनियन बनाते हैं, यूनियन का एक लीडर बनाते हैं। सो जब मैनेजमेंट से डिस्कशन करने जाते हैं उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं। तो ये जो ट्रेड यूनियन लीडर और साथ में 2-3 लोग होंगे, मैनेजमेंट के 2-3 लोग होंगे, ये लोग आमने सामने बैठते हैं। तो ये जो यूनियन है ना, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर एसोसिएशन, ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं। इंडिया में भी बैंकिंग के एसोसिएशन में इन्होंने बहुत बड़ा, और ये आई थिंक 10 से 14 लाख के ऊपर मेंबर्स है इसके। इन्होंने स्ट्राइक घोषित किया था कि सैटरडे संडे हमको, संडे तो छुट्टी रहती है, सैटरडे को भी करो। लंबा नेगोशिएशन चला। फिर बाद में गवर्नमेंट और जो बैंकर्स का जो एसोसिएशन है, जो यूनियन के लोग हैं, उसके तहत सेटलमेंट हुआ कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी होगा, फर्स्ट और थर्ड वर्किंग होगा। आया समझ में? अब वापस से डिस्कशन चल रहा है। आई थिंक कुछ महीनों में चारों सैटरडेज को छुट्टी हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट वीक का सैटरडे तो चालू रहेगा बैंक, अभी वो भी बंद होगा। ऑल 4 सैटरडेज, ऑल 4 संडेज विल बी क्लोज। ऐसा आज नहीं तो कल हो जाएगा। नेगोशिएशंस और डिस्कशंस चालू है। एक अच्छी बात है कि बैंकर एसोसिएशन स्ट्राइक नहीं कर रहा है, नहीं तो कई बार ऐसे स्ट्राइक भी होते हैं। इनफैक्ट अभी कुछ जिला परिषद के कोई स्कूल के टीचर्स ने स्ट्राइक किया था। उन्होंने बोला था हमको एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा दिया जाता है, इलेक्शंस का ले लो, या वो तो देंगे गवर्नमेंट कुछ ज़रूरत हो तो, लेकिन हम कब सिखाएं, इतना सारा काम हमको दे दिया जाता है। उस पर नासिक में गोल्फ क्लब मैदान में स्ट्राइक हुआ था। सो इंडिया में स्ट्राइक लीगल है, बट सऊदी अरेबिया, ईरान साइड कौन स्ट्राइक करेगा? वहाँ पे अलाउड ही नहीं, ठीक है। बट वहाँ पे पगार भी अच्छा देते हैं तो आसान हो जाता है। और फिर अभी दुबई में वो पाकिस्तानी को वीज़ा ही आसानी से नहीं दे रहे, क्योंकि उन लोग का मानना है, कुछ पाकिस्तान के बिहेवियर ऐसा है कि नुकसान होता है,
वो लोग गवर्नमेंट के विरुद्ध बोलते हैं, आप बोल नहीं सकते ऐसे, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वर्किंग रिलेशनशिप के लिए एक मॉडल बिहेवियर जो एम्प्लॉयर का हो, एम्प्लॉय का हो। आज बॉश का एक एग्जांपल ले लो। बॉश में जहाँ तक मैंने सुना हुआ है स्टोरी, 3 से 4 वर्कर्स, बहुत साल पहले का स्टोरी है, दारू पी के आए थे, कंपनी ने उनको हकाल दिया था, पूरे वर्कर्स स्ट्राइक में चले गए थे उनको वापस लेने के लिए, कंपनी ने माना नहीं था, वर्कर्स गवर्नमेंट तक चला गया था, लेकिन गलती जिन लोगों ने दारू पिया था उनका, कंपनी ने वापस नहीं लिया, मतलब नहीं लिया, क्योंकि कायदे, और देखा जाए तो जो लोगों ने ड्रिंक किया था उनकी गलती थी, और कंपनी के पॉलिसीज बहुत क्लियर थे, यू कैन नॉट ड्रिंक एंड वर्क इन द वर्क प्लेस, तो उसमें कंपनी अपने जगह पे सही थी। अभी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और जो एम्प्लॉयज़ है और कंपनी के बीच में जो सेटलमेंट हुआ, उसमें पगार बढ़ाने की बात स्वीकारा, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस माना, ठीक है ना, तो आपस में डिस्कशन फेज में इनका सेटलमेंट हुआ। तो स्कोप इसलिए इम्पोर्टेंट है कि स्कोप सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में नहीं है, वर्किंग कंडीशन, उसमें सैलरी ही नहीं है, वर्किंग कंडीशंस है, एक रिलेशनशिप है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में शायद स्ट्राइक खाने के वजह से हुआ था, ऐसे भी हुआ था, मील्स, शायद वर्कर का मानना था मैनेजमेंट का मील अलग, वर्कर्स का मील अलग होता है, उसमें उनका स्ट्राइक हुआ था। सो वर्किंग कंडीशंस एक कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण इज ऑलवेज द सैलरी, ठीक है। सो गुड पर्सनल रिलेशनशिप हो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच। अब मारुति कंपनी में स्ट्राइक हुआ था तो एचआर के एक आदमी की जान चली गई थी, बाद में अब वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने के बाद वापस से वर्कर्स ने स्ट्राइक नहीं किया, कलेक्टिव बार्गेनिंग हुआ वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, एक एग्रीड हुआ कि ये सैलरी बढ़ा के, मारुति कंपनी ने भी बोला कि आपने बिना स्ट्राइक या प्रॉब्लम्स के सेटलमेंट किया तो ये महीना हम आपको 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, आया समझ में। तो ऐसे सेटलमेंट में मारुति ने ऑफर किया। महिंद्रा भी कैसे होता है, प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो लोग 3 ईयर्स के एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। ये 3 साल तक वर्कर्स बोलते हैं हम इतने गाड़ियां बनाएंगे, महिंद्रा बोलते हैं हम इतना पगार देंगे, 3 साल तक ये प्रमोशन आपका होगा, ये परसेंटेज बढ़ाएगा। सो महिंद्रा में इसलिए आप देखो स्ट्राइक लॉकआउट्स आप नहीं सुनोगे, क्योंकि उनके 3-3 साल के एग्रीमेंट्स होते हैं वर्कर्स के साथ, जिसमें महिंद्रा कितने गाड़ियां बनाएंगे वर्कर्स, ये लोग कितना पगार देंगे, सेटल होता है, एग्रीमेंट में साइन होता है, ये 3-3 साल का एक्सटेंशन आते जाता है। तो ये पॉलिसी उनका सक्सेसफुल है। मारुति भी आजकल स्ट्राइक ना हो इसलिए कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसको बोलते हैं करता है, ये सब स्कोप के दायरे में आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये खत्म होता है इधर।